हाय। तो आज सेकंड ब्लॉग पर आ जाते हैं। तो एक भाई साहब ने आज मुझसे बोला कि मेरा कंटेंट जो है मेरा वो थोड़ा सा बोल्ड है। मैं वल्गर नहीं कहूँगी बिकॉज मेरी बातें सुनते तो आपको नहीं लगता होगा कि मैं वल्गर हूँ। आई एम बोल्ड। तो बोल्ड के होना कैसा होता है, मैं सिर्फ अपने कपड़ों से अपनी बातों से ही बोल्ड हूँ। और जो इंसान बोल्ड होता है ना वो फिर हर तरह से बोल्ड होता है। मैं अपने फैसले अब खुद कर सकती हूँ। अब पहले नहीं कर सकती थी। मुझे पता है कि मुझे कहाँ क्या करना है, मुझे कितना कुछ करना है। आप प्लीज़ मुझे मत बताओ यार, आप मुझे बताओ मुझे, ठीक है ना। तो एक सज्जन आज मुझसे बोले फेसबुक पर, एक कमेंट आया मुझे। मैंने कहा था कि भाई चबी लड़कियां, जैसे अब मैं चबी हूँ है, तो अभी मैं शॉर्ट कपड़े पहन रही हूँ तो इसमें बहुत चीज़ें उभर के आती हैं। लाइक मेरे बूब्स उभर रहे हैं, मेरी थोड़ी सी टमी भी दिख रही है, तो वो वल्गर लगने लगता है। वहीं स्लिम लड़कियां कुछ पहनती हैं तो वो एकदम डिसेंट लगता है। अभी जैसे मैं गोवा में गई थी तो मैंने देखा इतने इतने डीप नेक के गले पहनकर फॉरेनर लड़कियां घूम रही हैं। उनका कुछ होता ही नहीं बूब्स वगैरह, उनका तो सपाट होता है ना, सब आगे पीछे सब पतली पतली लग रही है, अच्छी लग रही है। उनको देख के मैंने ले लिया। अब मैंने पहन लिया तो मेरे बूब्स पूरे इतने इतने दिख रहे हैं, तो वो बात ही बेकार हो गई फिर। पर ठीक है, मैंने पहना। मैंने कहा अभी मैंने खरीदा है भाई 1,000 का ड्रेस, तो मैं तो पहनूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मैंने कहा कि भाई चबी लड़कियों को क्यों नहीं है बोल्ड कपड़े पहनने का राइट। अब इसमें उनकी क्या गलती है कि भाई वो चबी है, तो ये तो बॉडी बॉडी का है, तुम्हारे ऊपर देखने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ऐसी दिख रही हूँ तो आप कह रहे हो कि हाय मैं इसके साथ ये कर लूँ वो कर लूँ। एक तो देखो, वो चीज़ें अगर किसी के अंदर आ भी रही हैं तो उसको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें आप बोल नहीं सकते क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। आप सभ्य समाज में रहकर छुपे हुए अगर असभ्य प्राणी हो तो फिर आप वो मुँह पे भी बोल दोगे सब समाज में रखकर, है ना। हाँ, आप इतना ज़रूर बोल दोगे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप हॉट सेक्सी लग रहे हो, आप ये बोल सकते हो। पर आप ये तो नहीं बोल सकते मैं तेरी ये मार लूँ, मैं तेरी वो मार लूँ, मैं तेरे को ऐसा कर दूँ, मैं तेरे तू तो ये गाली गलौज आप करने लगो शॉर्ट कपड़े में किसी को देख के। तो आप खुद सोचो कि फिर वो इंसान कितना गंदा होगा। तो आज वो सज्जन बोले कि चबी मत बनो, इस बात पे बोले। मैंने कहा कि चबी लड़कियों को क्यों नहीं है राइट छोटे कपड़े पहनने का, पतली लड़कियों को तो है। कहते नहीं चबी मत बनो, डिसेंट बनो, डिसेंट बनो, अपना क्लास मेंटेन करो। देखो यार, ऐसा है कि शो बिजनेस में मैं बहुत टाइम में वर्क किया। शो बिजनेस में जो चीज़ें जैसी होती हैं दिखती हैं वैसे कभी होती नहीं है। एक लीड का एक्टर है जो आपको बहुत डिसेंट दिख रहा है, आपको पता था उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, आप नहीं जानते पीछे वो कितने लोगों से ठुकवा ठुकवा कर आया आया है, ठुकवा कर आया है। खासतौर पे जो नए नए लोग एंट्री मारते हैं, एक नहीं दो नहीं, प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक। वहीं आपको जूनियर आर्टिस्ट दिख रहा है एक भीड़ में, जो डांस कर रहा है भीड़ में। आपको कह रहे इसकी तो क्या ही इज्जत होगी जूनियर आर्टिस्ट की। उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, उनसे प्रोड्यूसर तक घबराता है क्योंकि उनकी यूनियन होती है। अगर जूनियर आर्टिस्ट को, एक भी जूनियर आर्टिस्ट का पैसा नहीं दिया एक दिन का, किसी को कुछ बोल दिया, तो पूरी की पूरी यूनियन खड़ी रहती है, डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की बैंड बज जाती है, फिल्म रुक तक सकती है। उन्हें आप जनाब कहकर जूनियर आर्टिस्ट से बात करनी पड़ती है अगर वो यूनियन से जुड़ा हुआ है तो। जूनियर आर्टिस्ट वो भी होते हैं 3-3 हज़ार पे काम करते हैं, पर डे का 3,000, तो उनकी इज्जत नहीं रहती। लेकिन जो लोग यूनियन के थ्रू काम करते हैं उनको पैसे ज़रूर कम मिलते हैं लेकिन उनकी इज्जत बहुत रहती है क्योंकि वो यूनियन अपने में बहुत पावरफुल है ना। मतलब गुट है वो पूरा यूनियन, कितनी पावरफुल चीज़ है। और लीड के एक्टर की तो बहुत ऐसी तैसी करते हैं, गजब की उससे मेहनत करवाते हैं। अगर वो नया एक्टर है तो जब इस्टेब्लिश कर लिया उसने तो बात एक अलग है। और नया एक्टर है तो पैसे उसको महीनों रुक कर मिलेंगे, सरेआम उसको डांट लगेगी। जबकि यूनियन से जुड़ा जो छोटा आर्टिस्ट है उसको कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, पूरी यूनियन खड़ जाएगी आपने बोला कैसे इसको। कोई भी जूनियर आर्टिस्ट काम नहीं करेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे इनको जूनियर्स के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम पीछे से लेकिन कोई गंदा काम नहीं कर रहे, इतना याद रखना। पीछे से हम लोग कोई गंदा काम नहीं कर रहे हैं। और जो आपको बहुत डिसेंट दिख रहा है ना, वो कुछ और ही चल रहा है पीछे। तो ये शो बिजनेस में कैसा है, हम एक मिरर देख रहे हैं, सब चीज़ें उल्टी दिखाई दे रही पीछे।
अभी कैसा होता है ना इसमें कि अगर लड़की का रोल बड़ा डिसेंट है फिल्मों में तो अपवाद हो सकते, देखो अपवाद मैंने कहा मैं हमेशा लेके चलती हूँ, लेकिन 90% ऐसा होता है कि फिर उसको रियल में कुछ भी करना पड़ता है प्रोड्यूसर वगैरह के साथ। और जो लड़की मतलब बॉडी शो कर रही, छोटे कपड़े पहन रही, उसको नहीं करना पड़ता है। उसको साफ कहा जाता है या तो आप दुनिया को प्रदर्शन करके दिखा दो या तो फिर आप मेरे साथ सो लो। तो अब आप देख लो कि आप क्या प्रेफर करते हो। लेकिन सिर्फ सोने सब कुछ नहीं होता, उसमें टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। लीड वाले एक्टर में टैलेंट के बिना, टैलेंट तो आपको चाहिए ही, ये भी चीज़ आपको चाहिए, टैलेंट चाहिए, बॉडी चाहिए, मतलब कहते हैं ना पूरी आत्मा ही बिक जाती है उसमें। तो जितना देखो, जितनी ऊंचाइयां है ना, आप भगवान से उतना दूर होते चले जाते हो। तो जो आपको दिख रहा है आप उसको सच मान के नहीं चलो, क्योंकि दुनिया हमेशा उस चीज़ के उलट चलती है जो आपको नज़र आता है। तो जैसा वो भाई साहब ने कहा था, नहीं पहले अपना एक लेवल बनाओ, एक क्लास बनाओ, तो मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा आप शायद मेरे फॉलोअर हैं, मेरा लेवल और क्लास नहीं था, आप क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो। और लेवल क्लास क्या होता है, हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए है यार। हम यहाँ पर किसी को ये सिखाने के लिए नहीं बैठे। मेरा कंटेंट वो नहीं कि मैं किसी को सिखाऊं कि एटिकेट्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं एंटरटेन करने के लिए हूँ। मैं ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ। तो क्या है उसमें, उसमें मेरा क्लास कहाँ से ख़राब हो गया। अगर मेरे हाथ में आज 1 लाख फॉलोअर हैं, 1 करोड़ फॉलोअर हैं मेरे पास आज, तो क्या मेरा कोई क्लास नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ऐसे बड़े बड़े फॉलोअर्स के सामने खड़े होकर बात तक नहीं कर पाते, जिनके पास ज़्यादा फॉलोअर होते। तो किसी भी इंसान को किसी भी तरह अपनी तरफ खींचना क्या इतना आसान होता है जितना आप लोग समझते हो। आह, तो ये था आजकल का टॉपिक कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इसलिए लोगों को अपने हिसाब से जज मत करो। और पसंद आ जाए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखना बहुत सारा। थैंक यू सो मच।